देखो कि 4 कदम दूर पर ही ताज होटल है। इस होटल में आए थे और होटल के अलावा यहाँ झील पर घूम के गए हैं, कम्प्लेक्स में गए हैं हरियाणा टूरिज्म के में। इन चीज़ों के लिए तो सीएम साहब को समय था, लेकिन सही बात यह है कि शहीद के घर जाने का मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। नाराजगी हमारी ये थी कि जब सीएम साहब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ताज होटल में, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर भाई राज सिंह शहीद जो हमारे हुए थे पिछले साल डोडा में, उनका वहाँ पर वो स्मृति स्थल है, वहाँ संस्कार किया था। उस दिन यहाँ कोई भी अधिकारी संस्कार पे हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आया। समय पर हमारे यहाँ से शहीद हो गए, प्रशासन आता है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। आपने वादे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती किसी पर। सोहना के गांव दमदमा में अधिकारियों व बीजेपी कार्यकर्ताओं की लापरवाही का शिकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को समय होना पड़ा। जिस समय मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए उड़न खटोला में बैठकर सोहना के गांव दमदमा के एक 5 सितारा होटल के लिए जा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए पहले तो सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में जगह निश्चित की गई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की जानकारी ग्रामीणों को लगी, वैसे ही ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध जताने की योजना तैयार कर ली। लेकिन लोगों के विरोध जताने की जानकारी जैसे ही सीआईडी को मिली, वैसे ही आनन फानन में मुख्यमंत्री के खटोला को वहां पर नहीं उतारा, जिसके बाद अभयपुर गांव के नजदीक निर्माणाधीन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस के पास एक निजी फार्म हाउस में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। इस दौरान वहां पर स्थानीय विधायक के साथ कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी सीएम के स्वागत में पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री काफिले के साथ करीब 3 किलोमीटर बाय रोड सीएम साहब दमदमा गांव में बने 5 सितारा होटल में पहुंचे, जहां पर पूर्व इनेलो व हॉल बीजेपी कार्यकर्ता रोहतक की राम गोपाल कॉलोनी के रहने वाले के बेटे संजय नामक युवक की शादी का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर मुख्यमंत्री करीब आधा घंटा रुके और इस दौरान बीजेपी पार्टी के कई नेता व सोहना के विधायक भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। एक नहीं हुआ शहीद इस साल में, एक साल के अंदर 2 शहीद हुए हैं। एक शहीद को आप देख रहे हैं कि राज सिंह खटाना, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ शहीद हुए थे, उनका स्टैचू यहाँ लगा हुआ है। और एक शहीद अभी 5 दिन 7 दिन पहले ही हमारे गांव में, जिसकी कल ही से रमी थी, और कल मुख्यमंत्री जी भी दमदमा में आए थे गाँव में। यहाँ बिल्कुल आप देखोगे 4 कदम दूर पर ही ताज होटल है। इस होटल में आए थे और होटल के अलावा यहाँ झील पर घूम के गए हैं, कम्प्लेक्स में गए हैं हरियाणा टूरिज्म के में। इन चीज़ों के लिए तो सीएम साहब को समय था, लेकिन सही बात यह है कि शहीद के घर जाने का मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। या तो मुख्यमंत्री को ये बात यहाँ के स्थानीय विधायक ने, यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने ये चीज़ बताई नहीं, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही, शहीद की जिस दिन संस्कार किया था उस दिन यहाँ कोई भी अधिकारी संस्कार पे हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आया। या तो छुपाई गई सीएम से बात, या सीएम शहीदों के घर आना नहीं चाहता। ये इस तरह की लापरवाहियाँ हुई है। इसलिए गांव के बच्चों ने जो कल उनको काले झंडे भी यहाँ दिखाए हैं, और इसी दुख के साथ दिखाए हैं कि भाई हमारे गांव में शायद मुख्यमंत्री आ रहा तो 2 मिनट के लिए उन परिवारों को भी सांत्वना जरूर सीएम साहब देंगे। अगर वहाँ भी जाने का समय नहीं हो तो यहीं बुला कर उनको सांत्वना दे देते, तो गांव के लोगों को तसल्ली होती है मुख्यमंत्री हमारे गांव में आया और शहीदों के बारे में कोई 2 शब्द बोल के गया। लेकिन दुख की बात यह है, जो सरकार शहीदों पर राजनीति करती है, शहीदों की लाशों पर राजनीति करती है, ये लोग खाली राजनीति करते हैं, शहीदों का सम्मान नहीं करते। ये चीज उन्होंने कल यहाँ दमदमा के साथ की, इसलिए लोगों में नाराजगी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस होटल में पहुंचे थे, वहीं से चंद कदमों की दूरी पर शहीद आकाश का घर है, जो 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के उरी में शहीद हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान के साथ शहीद के पैतृक गांव दमदमा में किया गया। लेकिन शहीद के अंतिम संस्कार में ना तो पहुंची पुलिस और ना ही स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी, जिससे वही रविवार को शहीद की 13वीं और श्रद्धांजलि सभा थी। लेकिन मुख्यमंत्री जिस होटल में गए थे, वहां से चंद कदमों की दूरी पर शहीद का घर था, लेकिन सीएम साहब जब शहीद को सांत्वना देने के लिए उसके घर नहीं पहुंचे, तो ग्रामीण नाराज हो और अपना रोष प्रकट करने के लिए सीएम काफिले को उस समय काले झंडे दिखाए, जिस समय सीएम साहब शादी समारोह से दमदमा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया और सोहना से सदर पुलिस थाना लाया, जिन्हें पूछताछ के बाद आगे से ऐसा नहीं करने की वार्निंग देकर
बिना कुछ कार्यवाही किए छोड़ दिया गया। नाराजगी हमारी ये थी जी, जब सीएम साहब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ताज होटल में, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर भाई राज सिंह शहीद जो हमारे हुए थे पिछले साल डोडा में, उनका वहाँ पे वो स्मृति स्थल है, वहाँ पर आके वो पुष्प चढ़ा सकते थे। अभी 10 दिन पहले हमारा शहीद हुआ था भाई राज सिंह, उसके घर पे जाके उसकी अभी कल ही श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, वहाँ पे भी जाकर वो पुष्प अर्पित कर सकते थे, परिवार से मिल सकते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके हमारे शहीदों के लिए टाइम निकाल सके। वो हमारे ताज होटल में अपने किसी कार्यकर्ता की शादी में आ सकते हैं, क्या वो शहीदों के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि वो वहाँ पे भी पहुंचे? और उसके बाद वो हरियाणा टूरिज्म में चाय पीने के लिए तो जा सकते हैं, उसी गाँव के अंदर ही, वहाँ से कुछ कदम की दूरी पर पड़ता है हमारे शहीद भाइयों का घर, वहाँ जाने के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन आपको पुलिस ने भी पकड़ा था इस दौरान, क्या कहा पुलिस ने आपसे? कहा यहाँ से हमें वो पकड़ के ले गए, उन्होंने वहाँ पे जाके हमसे नॉर्मली पूछताछ की, उसके बाद कहा कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो आपको ये गलत है, वो सीएम है, बस इस तरह कार्रवाई करके उन्होंने फिर छोड़ दिया। ये हमारे गांव में सबसे ज्यादा यहाँ पे सैनिक, और हमने भारत माता के लिए जो रक्षा की हमारे गांव के युवाओं ने, वो अतुलनीय है। समय समय पर हमारे यहाँ से शहीद हुए हैं, प्रशासन आता है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। आते हैं, वादे करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती किसी प्रकार। हमारे कारगिल में शहीद हुए थे हमारे भाई कौरपाल जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई राज सिंह शहीद हुए, और कल शोक सभा थी हमारे भाई की, आकाश की। सीएम साहब यही मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे होटल में आई ताज में, लेकिन उनको यहाँ पे आने की फुर्सत नहीं, सभा में शामिल नहीं हुए। वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कि शहीद है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। इसका हमें बहुत ज़्यादा रोष था और हमने वो प्रकट किया, जो हमारा दबा दिया गया ऑन मौके पे जी। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वो आए, ये सब करें। उसके अलावा हमारे जो हमारे जो भाई शहीद हुए थे वो आते हैं, कुछ हमारे कमिटमेंट करके गए कि स्कूल को हम 12वीं तक करेंगे, एक स्किल सेंटर देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब आए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, वो बोलते हैं कि ठीक है जी हम स्कूल की कार्रवाई करते हैं, लेकिन बरातल को उसका कोई 1 साल से कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आकाश के अंतिम संस्कार में भी मेरे ख्याल से प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे थे। नहीं, कोई नहीं पहुंचा जी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। आते हैं तो 7 दिन बाद आ रहा है कोई अधिकारी, तो 10 दिन बाद आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आता है एन मौके पे। तो पुलिस भी ने भी आपको गिरफ्तार किया था? बिल्कुल गिरफ्तार किया था जी उसी दिन। फिर क्या हुआ? लेके गए, वहाँ पे पूछताछ हुई, अपने हिसाब से भर के चीजों को हमारी बात दबा दी गई और भेज दिए थे। वो शहीदों का अपमान, अगर ऐसे ही चलता रहा, आने वाले 15 दिन में अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो 1 अगस्त को हम सभी ग्रामवासी यहाँ से अमर जवान ज्योति दिल्ली के लिए पैदल चलेंगे। ये हमारा खुला चैलेंज है हरियाणा सरकार को। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के पीछे स्थानीय नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से बीजेपी नेता या प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर जाने के लिए बोलते तो शायद मुख्यमंत्री मना नहीं करते, जबकि इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के साथ खूब सेल्फी और फोटो भी खिंचवाए। इतना ही नहीं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने तो इस मौके पर प्रोटोकॉल को एक तरफ रखते हुए सारी हदों को ही पार कर दिया, जो अपने साथ एक छोटे बच्चे को ले गए और फोटो खिंचवाने की ललक में मुख्यमंत्री का स्वागत बच्चे से फूल देकर कराया। वहीं इस दौरान कुछ छुटभैया नेता भी बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर पहुंचे ताकि मुख्यमंत्री के साथ उनके भी फोटो खिंच सके, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उनका नंबर आया ही नहीं, जिसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के पास खड़े होकर अपने फोटो खिंचवाए और जमकर सोशल मीडिया पर शेयर किए। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की खास रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।